हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का जो है पार्ट 1 से पार्ट 8 तक आप लोगों को हमने पढ़ाया था, और उसी का अब जो है मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों की प्रतिशत कितना होगी। यहाँ जो है एक डिब्बा है, और इस डिब्बे में 3 कलर का जो है आपका गोला जो है रखा गया है। पहला आपका है कि 100 नीला गोला है। 100 जो है गोले का रंग जो है आपका नीला है, और इसमें जो है 50 जो है लाल गोला है, और उसके बाद जो है 50 जो है काला गोला है। अब इसमें कह रहा है कि 25 नीले गोले और 50 लाल गोले निकाल लिए गए। 25 नीला, 25 का मतलब हो गया कि आपका 25% निकाला गया। इसका मतलब 100 में से 25% निकालेंगे तो बचा हुआ आपका जो होगा वह आपका होगा 75 नीला गोला। उसके बाद जो है आपका 50% काला, 50% लाल गोले निकाल लिए गए। 50% अगर लाल निकाल लिया गया तो बचा कितना, तो 50% 50 का जो होता है वह 25 होता है, तो बचेगा कितना, तो 25। और यहाँ पर जो है काला गोला जो है इसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो आपका बचेगा इतना गोला जो है इस डिब्बा में बचा रहेगा। तो कह रहा है तब जो है काले गोले की प्रतिशतता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इन सबको जोड़ लेते हैं, तो 5 और 5 10 और 10 कर 0, कैरी 1, 7 2 9 और 9 5 14 1 15। कहने का मतलब है कि जब नीले गोले से जो है आपका 25% निकाल लिया गया, और काले गोले से जो है लाल गोले से 50% निकाल लिया गया, तो बचा हुआ इस डिब्बे में जो है, इस डिब्बे में बचा हुआ गोलों की संख्या 150 होगी। और इसमें जो है इस 150 में काले गोले की जो प्रतिशतता होगी, तो यहाँ देखिए काला गोला है आपका 50, और कितने से, तो 150 से, इंटू प्रतिशतता के लिए 100। अब यहाँ पर हो जाएगा 50 से कम में 50, 50 तिहाई 150, अर्थात आपका हो जाएगा 100/3%। इसका मतलब होता है कि 33.1/3%, और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है, एक बागीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ है, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है, और आम के पेड़ की संख्या के 20% सेब के पेड़ है। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो, तो उस बागीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं कि उस बागीचा में कुल पेड़ों की संख्या आपका जो है वह 100 यूनिट के बराबर है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, इसमें कह रहा है कि 60% पेड़ जो है वह नारियल के है, अर्थात इस 100 यूनिट में जो 60% है वह नारियल के हैं। तो अब यहाँ पर जो है इस 100 यूनिट का अगर 60% निकालेंगे तो यह 60 के बराबर होगा, अर्थात जो होगा 60 यूनिट जो पेड़ होगा वह आपका नारियल का होगा। अब आगे कह रहा है कि जो नारियल के पेड़ हैं उसमें से 25% आम के पेड़ है, यानी जितना नारियल का पेड़ का संख्या निकला उसका 25% जो है वह आम का पेड़ है। तो यहाँ देखिए 60 यूनिट का अगर 25% निकालते हैं तो 10% इसका 6 होगा, तो 6 दूना 12 और 12 3 15, अर्थात जो है 15 यूनिट जो पेड़ होगा वह आम का पेड़ होगा। और आगे कह रहा है कि जितना आम के पेड़ है उसका 20% जो है सेब का पेड़ है। तो यह 15 यूनिट अगर आम का पेड़ है तो इसका 20% अगर निकालते हैं तो यह आएगा सेब का पेड़।
तो देखते हैं कितना होगा। तो 10% आपका होगा 1.5, तो 20% होगा 1.5 दूना 3, अर्थात 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट जो पेड़ है वह सेब का पेड़ है। और प्रश्न में दिया है कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, तो देखिए यहाँ पर संख्या दिया है और यहाँ पर हमने यूनिट निकाला, तो जो 3 यूनिट होगा यह आपका दिए हुए संख्या अर्थात 1500 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका होगा 1500/3। अब यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू होगा 3 × 15 अर्थात 500 पेड़। अब प्रश्न में कह रहा है कि उस बागीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो हमने माना था कि उस बागीचे में पेड़ों की जो संख्या है वह आपका 100 यूनिट है। तो अब 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला है, अगर 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं तो उस बागीचे में पेड़ों की संख्या मिल जाएगी। तो चलिए 100 यूनिट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। यह आपका आएगा 500 × 100 = आपका होगा 50,000 पेड़ जो होगा उस बागीचे में कुल पेड़ों की संख्या होगी, और यही आपका आंसर होगा। इससे पहले हमने जो आपको प्रश्न बताया वह एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था। तो आइए एक और एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। दिया है जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाता है तो जूस उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। कहने का मतलब है कि कुछ मात्रा में जो है जूस लिया जाता है और वह जूस है 35 दिनों तक आराम से चल जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसको लगता है कि भाई इतने से काम नहीं चल रहा है, हमको पर डे थोड़ा सा अधिक पीना पड़ेगा। तो इसके लिए वह क्या किया कि उसके उपभोग में 40% की वृद्धि कर दी। तो कह रहा है कि अब जो है उतना ही जूस कितने दिनों तक चलेगा। तो चलिए इसको ट्रिक से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो है वह व्यक्ति जो है एक दिन में 100 यूनिट जो है जूस पीता है। उसके बाद जो है यदि वह इसमें 40% की वृद्धि करता है तो आपका देखिए 40% वृद्धि करेंगे 100 का, तो अर्थात 100 का 140% निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 140, और यह इसकी जो है पीने की क्षमता हो गई। अर्थात पहले 100 यूनिट पीता था तो अब पर डे जो है 140 यूनिट पिएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा यह 20 से काटिए तो 20 × 25 100, और आपका हो जाएगा यह 7। तो यह इसकी इफ़िशियंसी निकल गई। चूँकि हम जानते हैं कि इफ़िशियंसी का रिवर्स जो होता है वह टाइम होता है। अर्थात यदि आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप जो है किसी काम को करने में कम समय लेंगे, अगर आपकी क्षमता कम है तो किसी काम को करने में ज़्यादा समय लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इफ़िशियंसी का रिवर्स हो गया आपका टाइम। तो यह जो है पहले अगर इसका पहले चलता था 7 दिन तो अब चलेगा 5 दिन। क्यों? क्योंकि यह जो है अब ज़्यादा पी रहा है। लेकिन प्रश्न में दिया है कि यह जो व्यक्ति है वह पहले जो है जूस पीता था तो वह 35 दिन तक चलता था। तो यहाँ प्रश्न में यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 7 दिन चल रहा है, 7 यूनिट चल रहा है, अर्थात जो यह 7 होगा वह 35 दिन के बराबर होगा। अर्थात अगर 1 का मान पूछे तो यह आपका हो जाएगा 7 × 5 = 35। चूँकि हमको चलाना है 5 यूनिट तक, तो यह 5 यूनिट तक चलाना है, तो इसको 5 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा आपका 5 × 5, अर्थात रेशियो 5 का जो वैल्यू आया वह 25 के बराबर। अर्थात जो है अब वह व्यक्ति जो है जो जूस पीता था 35 दिन तक चलता था, 40% की वृद्धि होने के कारण अब वह 35 दिन न चल करके केवल 25 दिन तक ही चल पाएगा। और इस तरह जो है आपका यह आंसर होगा और ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, और यह अभी प्रश्न जो है एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का 60% बी के 30% के बराबर है और बी बराबर है सी के 40% के और सी बराबर है ए का x% है, तो x का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए जो है ए का 60% बी के 30% के बराबर है। ए का
60% बी के 30% के बराबर है। यहाँ देखिए दोनों तरफ परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और 30 से कम है 30, 30 दूना 60, अर्थात यह हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू बी। और अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं ए और बी का, तो चूंकि ए की ज़रूरत है तो हम ए को नहीं देखेंगे, तो आपका बी का कोफिशिएंट 1 हुआ तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर जो है अब हम बी को लिखेंगे तो बी को नहीं देखेंगे, अब देखेंगे कि ए का कोफिशिएंट कितना है, तो ए का कोफिशिएंट आपका 2 है, तो अब इस 2 को लिख लेंगे। इस तरह जो है ए और बी में आपका रेशियो आ गया। अगला बात कह रहा है बी बराबर है सी के 40% के, तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। बी बराबर है सी के 40% के, तो यह आपका हो जाएगा बी बराबर सी गुणे 40/100। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 20 दूना 40 और 20 पच्चे 100। यह आ गया आपका 5b इज इक्वल टू 2c। अब b और c में रेशियो लेना है तो b को लिखना है तो हम c के इधर वाले के कोफिशिएंट को देखेंगे तो यह 2 हो गया, और जब c को लिखना है तो b वाले के कोफिशिएंट को देखेंगे तो यह 5 है। अब देखिए यहाँ पर भी b 2 है और यहाँ पर भी b 2 है, अतः इस प्रकार रेशियो a, रेशियो b और रेशियो c का मान होगा 1:2:5। अब जो है प्रश्न में कह रहा है कि c बराबर a के x% के बराबर है, तो अब इस कंडीशन को लिखते हैं c बराबर a का x%। अब यहाँ हम जो है c और a का वैल्यू रख देते हैं, तो c का वैल्यू आपका है 5 और a का वैल्यू है आपका 1 गुणे x गुणे परसेंटेज के लिए 1/100। अब जो है इसको पक्षांतर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू आपका आया 500 और यही 500 जो होगा वह x का मान होगा, और इस प्रकार आपका आंसर आया 500। अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये भी प्रश्न जो है आपका एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। मान लेते हैं कि उस कार्यालय में कुल जो संख्या है वह आपका 100 यूनिट के बराबर है। अब प्रश्न के अनुसार जो है इसमें आपका 40% महिलाएं हैं, तो 100 यूनिट का 40% जो होगा वह आपका हो जाएगा 40 यूनिट। यह आपकी हो गई फीमेल, और यहाँ पर जो जितना बचा तो यह 60% बचा, तो 60% अगर 100 यूनिट का निकाले तो यह 60 यूनिट आएगा, और यह आपका हो जाएगा मेल। अब आगे कह रहा है कि 70% स्टाफ महिला जो हैं वह आपके विवाहित हैं, तो हमको निकालना है अविवाहित का परसेंटेज। तो अभी हम निकाल लेते हैं 70% निकाल कर फिर घटाने से बढ़िया है कि अभी हम निकाल ले रहे हैं कि जब 70% विवाहित है तो 30% अविवाहित होंगी। तो अविवाहित महिलाओं की संख्या जो होगी यह होगी इसका 30%, तो 40 का आपका 30% आया 12, अर्थात 12 यूनिट जो है महिलाएं जो होंगी वह अनमैरिड होगी। अब जो है यहाँ पर देखते हैं मेल में, तो मेल में कह रहा है कि 50% जो है मेल विवाहित हैं, तो अविवाहित मेल जो हैं वह आपके होंगे 50%, तो 50% इसका निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा जब 6 पचे 30 अर्थात 30 यूनिट, यानी कि 30 यूनिट जो मेल हैं वह आपके अनमैरिड हैं। अब कह रहा है कि कितने परसेंट जो है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ है, तो स्टाफ में आपके आएंगे मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 30 और 12 आपका हो जाएगा 42, अर्थात जो है 42 यूनिट जो होगा वह आपका स्टाफ जो होगा वह अनमैरिड होगा। और कितने से, तो टोटल आपका कितना हुआ, तो 100 से। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे।
तो यह आपका आ जाएगा कि 42% जो है कार्यालय में स्टाफ जो है अविवाहित है। और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है 312 रुपये का 66 सही 2/3% 200 रुपये से कितने अधिक है। देखिए 66 सही 2/3 को हमने आपको बताया था कि 66 सही 2/3% का जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है यह होता है आपका 2/3, अर्थात आपका हो गया 312 का 66 सही 2/3% जो आपका हुआ वह बराबर हुआ 2/3। इसका निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम में 3 और आपका 0 3 चौको 12 गुणे 2, यह बराबर हो जाएगा 208 के। कहने का मतलब है कि यदि आपको 312 का 66 सही 2/3% निकालना हो तो आप जो है क्या करेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है इसका 66 सही 2/3% निकल जाएगा। तो यह आपका आया 208। और आगे कह रहा है कि 200 रुपये से कितना अधिक है, तो दूसरा राशि है आपका 200 रुपया। तो अब आप ही बताइए कि जो 208 है वह 200 से कितना अधिक है, तो आपका आंसर होगा कि 8 रुपया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 83 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 83 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है यह आपका होता है 5/6 के बराबर। तो अब जो है हम निकालेंगे कि 90 रुपये का 83 सही 1/3%, तो इसका मतलब हो गया 90 गुणे 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 30 तिहाई 90। अब इसको और काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, तो 15 गुणे 5 आपका हो जाएगा 75। अर्थात कहने का मतलब है कि 90 रुपये का 83 सही 1/3% जो हुआ वह 75 रुपये के बराबर हुआ। अब आगे कह रहा है कि 60 कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो जो यह आया वह कितने रुपए के 60% के बराबर है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपये के 60% के बराबर जो 75 आया वह है। तो अब जो है क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 रुपया इंटू 60/100 इज इक्वल टू 75। इसको काटेंगे तो 20 तिहाई 60 और 20 पच्चे 100। इसको काटेंगे तो 25 तिहाई 75, अर्थात यह आपका हो गया 25। अब जो है 100 रुपया जो है यह इसका वैल्यू होगा 25 में 5 से गुणा कर देंगे 125 रुपया, और यही जो है होगा आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, और ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है आपका, मुकेश के पास सोहम से 2 गुना धनराशि है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिया हुआ है। एक है आपके मुकेश, और आपका दूसरा है सोहम, और तीसरा है पंकज। मान लेते हैं कि पंकज का जो धनराशि है वह 100 यूनिट के बराबर है। तो अब प्रश्न के अनुसार जो है मुकेश के पास सोहम से 2 गुना, और आगे दिया है कि सोहम के पास पंकज से 50% अधिक। तो पंकज का अगर 100 है तो सोहम का 50% अधिक, अर्थात 150% निकाल लेंगे 100 का, तो यह हो जाएगा आपका 150। अब जो है मुकेश के पास सोहम से 2 गुना है, तो सोहम का 150 है तो मुकेश का आपका 300 हो जाएगा।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको काटते हैं हम 50 से, 50 से काटिए तो ये आपका हो जाएगा 6, यह हो जाएगा आपका 3 और यह हो जाएगा आपका 2। अर्थात जो है इनके आय में जो आपका रेशियो हुआ वह आपका हो गया 6:3:2 का। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि यदि उनके पास औसतन धनराशि जो है वह आपका 110 रुपया है, तो यहाँ पर जो हमने निकाला है इसका अगर औसत ले लेते हैं उसको जो है आपका 110 के बराबर कर देते हैं तो हम आंसर के करीब पहुँच जाएंगे। तो चलिए 6 3 9 और 9 2 11, अर्थात जो है 11 और 3 लोग हैं तो इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो यह आपका आया इनके इनकम का रेशियो, और यह बराबर है किसके 110 रुपये के। तो यहाँ पर जो है 11 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में 11 कम 11 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 30, अर्थात जो होगा यह 30 रुपया मान लेते हैं। अब अगला जो है कंडीशन कह रहा है कि मुकेश के पास कितनी धनराशि है, तो मुकेश का जो है वैल्यू है वह 6 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 6 बना लेंगे, तो 1 यूनिट का दाम अगर 30 रुपया है तो 6 यूनिट का दाम होगा 30 गुणे 6 रुपया, अर्थात 180 रुपया, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? या आपका टोटल स्टूडेंट आपका हो गया 1400। इस 1400 का जो है 25% जो है चश्मा लगाने वाले स्टूडेंट हैं, तो इस 1400 का 25% निकालेंगे या आपका आएगा 14 25 70 का शून्य करी 7 और 14 दूना 28 2 30 और 30 5 35, अर्थात 350 ऐसे स्टूडेंट हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब आगे कह रहा है कि चश्मा लगाने वालों में ये जितना चश्मा लगाते हैं इसमें जो है आपका 2/7 जो हैं लड़के चश्मा लगाते हैं। तो 2/7 अगर इसका निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 7 5 35 यानी 50। इसका मतलब हो गया कि 100 लड़के जो हैं चश्मा लगाते हैं, तो बचा हुआ चश्मा लगाने वाले जो हैं यह लड़कियां होंगी। तो चलिए लड़कियां जो चश्मा लगाती है उनकी जो संख्या होगी वह आपका 350 - 100 = 250, यानी 250 जो हैं लड़की जो है उस कॉलेज में चश्मा लगाती हैं, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% जो है पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? मान लेते हैं कि जो है उस विवाह समारोह में कुल जो संख्या है वह आपका 100 यूनिट के बराबर है, जिसमें जो है कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं। यहाँ पर बता रहा है कि 32% महिलाएं हैं, और आगे जो है और जो है 54% जो है पुरुष हैं। तो जितना बच गया वह सारा का सारा जो होगा वह बच्चा ही होगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। आपका हो जाएगा 4 2 6 और 5 86 होगा, यानी 86% मिलाकर आपका हो गया मेल और फीमेल। तो चाइल्ड के लिए आपका निकलेगा 86 में से आप जो है 4 और जोड़ देंगे तो 90 10 6, यानी कि आपका 14% जो है इस 100 यूनिट का 14% जो है आपका लड़का है सब। अब जो है प्रश्न में दिया है कि जो रियल संख्या दिया है लड़कों का वह आपका दिया है 196। कह रहा है कि जो 14% होगा आपका
वह आपका होगा 196 के बराबर। अब 1% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 14 में 196 अर्थात 14 लड़का। अब जो है हमको चाहिए कि उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, तो 1% का वैल्यू अगर 14 है तो 54% का वैल्यू निकाल देते हैं तो पुरुष की संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए 54% के लिए दोनों तरफ 54 से गुणा कर देंगे तो 54 गुणे 14, यह आपका हो जाएगा 14 चौको 56 को 6 कैरी 5 और 14 पचे 70 और 70 5 75, अर्थात जो है उस विवाह समारोह में 756 जो है पुरुष हैं और यही आपका आंसर होगा। ये एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। हमने आपको बताया था कि 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालना हो तो इसको लिखेंगे 40 गुणे 1/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 दूना का 4 और 2 पचे 10 अर्थात 2/5, यानी 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह आपका 2/5 के बराबर होगा। अब हम मान लेते हैं कि 5 यूनिट जो है सेब वह खाया है। और जितना वह सेब खाया उससे 40% अधिक बेचा, तो इस 5 का जो 40% है वह 2 के बराबर है, तो उसने कितना सेब बेचा। संख्या जो होगी वह आपका 5 + 2 बराबर 7 यूनिट के बराबर होगी। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि जो व्यक्ति है वह 70 सेब बेच रहा है, तो जो 7 यूनिट होगा वह 70 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 10 सेब। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि वह व्यक्ति कितना सेब खाया, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना सेब खाया है। तो 5 यूनिट आपका होगा 10 गुणे 5 बराबर आपका होगा 50 सेब, और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। आपसे बता दें कि यह SSC CGL मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सही जो लंबाई थी वह आपका 1.5 मीटर था, लेकिन गलती से नापा गया जो है उसको, जो गलत लंबाई है वह आपका है 1.55। तो यहाँ त्रुटि कितने का हुआ, यह आपका होगा 1.55 में 1.5 को अगर घटा देते हैं तो त्रुटि पता चलेगा। तो यह आपका हो जाएगा 5 और यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, अर्थात आपका होगा 0.05 का त्रुटि हुआ। और कितना से हुआ, तो यह आपका हुआ सही वाले लंबाई से, तो 1.5 अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब जो है इस 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो यह 5 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज यह आपका बनेगा 5 बट्टा यह बनेगा 1.5। अब ऊपर नीचे अंश और हर में 10-10 से गुणा कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 10, तो यह निकलेगा आपका 50 बट्टा यह हो जाएगा आपका 15। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 5 × 15 और 5 × 50, अर्थात आपका आएगा 10/3%। और 10/3% को लिख सकते हैं 3 सही 1/3%, अर्थात कहने का मतलब है
कि इतने परसेंट का जो है त्रुटि हुआ और यही आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।